गुड इवनिंग एवरीवन। हम आप सभी के सामने एक नई न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हैं। चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। जो मंगलवार के दिन पहलगांव में जो हमला हुआ है उससे उसके जो 3 संदिग्ध आतंकवादी हैं उनके जो स्केच है वह जारी किए जा चुके हैं। ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं यह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पहलगाम अटैक जो है वो किया गया था। माना जा रहा है कि जो ये अटैक हुआ था उसमें 4 व्यक्ति शामिल थे। ये जो 3 व्यक्तियों के जो चित्र पेश किए गए हैं इनमें से अभी यह नहीं पता कि जो कौन से व्यक्ति का क्या नाम है। जो इंटेलिजेंस सूत्रों से हमें पता चला है कि जो पहलगाम पर हमला हुआ है उनमें से 2 व्यक्ति जो थे वे टेररिस्ट हैं और 2 व्यक्ति जो हैं वो लोकल आतंकी हैं। जो सूत्रों से यह पता चला है कि जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है वह सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत जो कश्मीर है यानी कि जो पीओके है से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन जो है वह रावलकोट बताई जा रही है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक जो वीडियो है वह भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उसने कहा था कि जो कश्मीर का मामला है उसे वह ठंडा नहीं होने देगा। जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में यह हमला हुआ है यहाँ पर उस इलाके को दिखाया गया है। ये इलाका जो है यह बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पैदल या फिर घोड़ों के द्वारा ही जाया जा सकता है। इसीलिए जो बचाव अभियान है वह बहुत ही जटिल हो रहा है। इसलिए अधिकारियों ने लोगों को वहां से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया है। जो पहलगाम अटैक है उसके जो संदिग्ध व्यक्ति जो मिले हैं उनके स्केच जारी किए गए हैं। जो इनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तल्ला। बताए गए जो नाम हैं इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि हमले का जो मास्टरमाइंड है वह लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है जो पाकिस्तान में मौजूद है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को 2019 को हुए जो पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो है फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसकी जिम्मेवारी जो है वो जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जो आतंकवादी जो हैं उनमें से 2 आतंकवादियों को पाकिस्तानी बताया गया है जिसमें से एक की फ़ोटो जो है वो वायरल हो रही है। जो कहा गया है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वह उसके बाद यह दूसरा ऐसा हमला है जिसमें बहुत से लोगों की जान गई है। जो पर्दे के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जो पहलगाम अटैक पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो पर्दे के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है हम उसको नहीं बख्शेंगे। ऐसा जवाब मिलेगा कि जो पूरी दुनिया है वह उसको याद रखेगी। पहलगांव में जो आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कल मंगलवार को जो पहलगांव में धर्म को एक विशेष निशाना बनाकर आतंकवादियों ने जो यह हरकत की है जिसमें कई निर्दोषों की जानें भी चली गई हैं। उन्होंने आगे के लिए कहा है कि मैं देशवासियों को इसका आश्वासन देता हूं कि जो सरकार है इसके खिलाफ ज़रूरी कदम बहुत ही जल्द उठाएगी। मंगलवार को पहलगामा में जो पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है उसमें कम से कम लोग जो हैं वे कम से कम जो है वो 26 लोग मारे गए हैं। जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और भारत पाकिस्तान की सीमा के पास सुरक्षा गतिविधियां जो हैं
उनको बढ़ा दिया गया है। जब भारत इन मौतों का शोक मना रहा था, उसी समय पर जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तानी सेना की हरकतों के संकेत भी मिले हैं, जो क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। सैन्य जो पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने सीमा के पास जो है पाकिस्तान में सैन्य गतिविधियों की रिपोर्ट भी पेश की है। पाकिस्तान ने संभवतः अग्रिम ठिकानों पर विमान जो हैं उनको तैनात किया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के निकट विमान तैनात किए हैं। रक्षा पर्यवेक्षक जो हैं उनके द्वारा साझा किए गए जो ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा है, उससे उनको पता चला है कि जो पाकिस्तानी सैन्य विमान हैं उन्हें उनके अग्रिम ठिकानों पर संभावित तैनात हो सकती हैं, क्योंकि जो सेनावृत नौसेना है, समुद्री पायलट कमांडर संदीप धवन ने एक्स पर लिखा है, पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 है, वह विमान पीओके का चक्कर लगा रहा है। क्या वे हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर क्षेत्र में और अधिक आतंकवादियों को तैनात कर रहे हैं? दोनों की तरह से ही चीज़ें गर्म हो रही हैं। मिस्र के पत्रकार खालिद मोहम्मद ने कहा, कश्मीर हमले पर भारत की जो है प्रतिक्रिया वैश्विक प्रत्याशा के बीच पाकिस्तान ने वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में मोदी जी ने कसम खाई है कि जो भी अपराधी होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसी सज़ा देंगे कि जो पूरी दुनिया है उसे याद रखेगी। दोबारा जो है वो भारत के साथ ऐसा करने से पहले वह 100 बार सोचेंगे। थैंक यू। हम आपके साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।